मैडलिन नाम का वो जहाज जो मदद लेकर गाजा जा रहा था, इटली से 1 जून को चला था और 9 जून को गाजा पहुंचना था। 2000 किलोमीटर का ये सफर करके मैडलिन नाम का जहाज गाजा जाता और गाजा में लोगों की मदद करता है। लेकिन उस बीच इजराइल ने उस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया और तमाम 12 लोग, जिसमें गीता थनबर्ग जो 22 साल के इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। ये कल हमने खबर आपको बता दी, तमाम खबर आपने देखी। अब इस मामले में क्या अपडेट है, देखिए। जिसका डर था बिल्कुल वैसा ही हो गया, क्योंकि एक शिप को इजराइल ने कब्जे में लिया, डिटेन किया और 12 लोगों को गिरफ्तार किया। अब 700 से ज्यादा शिप गाजा की ओर बढ़ चला है। इसको लेकर क्या अपडेट है वो आपको बताएंगे इस एक वीडियो में, और ये भी बताएंगे क्योंकि गीता थनबर्ग के साथ, माफ कीजिए, ग्रेटा थनबर्ग के साथ 12 और भी एक्टिविस्ट थे मानव अधिकार संगठन एफएफसी के। उसमें से 11 को तो वापस भेजा जा रहा है, उसके कंट्री तस्वीर निकल के आ रही है और इजरायली जो है वो जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन 11 को भेजा गया, एक कहां गया, एक को क्या किया गया वो आपको बताएंगे कि एक के साथ इजरायली सेना ने क्या कुछ किया इस एक खबर में। देखिए, इटली बंदरगाह से चला था, 2000 किलोमीटर का सफर करना था और कल होके वो पहुंच ही जाता, उस बीच गिरफ्तारी हुई। आपको जानकारी के लिए हम बता दें, उन तमाम मुद्दे पे वापस आते हैं कि क्या कुछ विश्व स्तर पे इस घटना के बाद हुआ और कैसे 700 जहाज फिर गाजा पहुंचने वाला, उस खबर पे। उससे पहले आपको बता दें, गाजा जा रहे जहाज पे सामग्री क्या थी। देखिए, उसमें आटा था, चावल था, दवाई था, साफ पानी था, सैनिटरी था, बैसाखियां थी, बच्चों के लिए क्रीम थी, उसके बाद बच्चों के लिए दूध पाउडर थी। ये तमाम चीज उस जहाज पे लोड था और वो जा रहा था गाजा के लिए। इस जहाज पे कौन लोग थे एक बार और आपको बता देते, ताकि आपको समझ में आएगा कि इजराइल की सेना ने एक के साथ क्या किया, 11 को तो भेज दिया। देखिए, इस जहाज पे जो यात्री थे जो मदद के लिए जा रहे थे, मेल्डिन जहाज। देखिए, मेल्डिन नाम क्यों रखा गया, मेडलिन, क्योंकि एक महिला गाजा की जो मछुआरा है उनका नाम मेडलिन था, उसी नाम पे इस जहाज का नाम भी रखा गया। देखिए, एक तो इसमें है स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटर थनबर्ग। दूसरा इसमें है रीमा हसन, ये एडवोकेट है, कार्यकर्ता है, राजनेता भी है यूरोपियन संसद के अंदर। तीसरा नाम है यास्मीन आकार, जर्नल कार्यकर्ता है, 15 साल की इनकी उम्र है, मानव अधिकार संस्थानों से जुड़ी हुई है, इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुहिम में शामिल है, फिलिस्तीन के लिए मुखर समर्थक है। चौथा नाम है ब्रैप्टिट आद्र फ्रांसिस, डॉक्टर, सफर के दौरान मेडिकल पर इमरजेंसी से निपटने के लिए जहाज पर मौजूद है। पांचवा नाम है थियागो अविला, 19 साल के फिलिस्तीन लोगों के अधिकारों के समर्थक है। छठा नाम है ओमार फायद, फ्रांसीसी पत्रकार है, अल जजीरा के लिए काम करते हैं, इस मिशन पर रिपोर्टिंग करने के लिए जहाज पर सवार है। और दूसरा नाम देखिए पास्कल है, वो सामाजिक कार्यकर्ता है, लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। और दूसरा नाम देखिए यानिक मोहम्मदी है, पत्रकार और पर्यावरण के मुद्दे पर काम करते हैं। और एक और नाम है सुएब और तुर्क से इंजीनियर है, इंजीनियर और मानवाधिकार कार्यकर्ता है। और उसके बाद एक और नाम है सरजीतो तेरुबिया, नाविक और सामाजिक कार्यकर्ता है, समुद्री संरक्षण संगठन की सेफ गार्ड के मेंबर है। मार्को वैन रेनेंस, ये मानवाधिकार कार्यकर्ता है, लंबे वक्त से गाजा के लोगों के अधिकार के मुखर समर्थक है। एक और नाम है रेवा वियार्ड, पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता, फ्रांस में के हैं। तो कुल मिलाकर इतने लोग हैं जो इस पे सवार थे। अब देखिए, इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद इजराइल ने क्या कहा वो पहले आप देखिए, इजराइल किस तरीके से कह रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें ग्रेटर थनबर्ग और उनके साथियों को इजराइल नौसेना इजराइल ले जा रही है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तंज कसते हुए लिखा कि सेल्फी यॉट के सभी यात्री ठीक और सुरक्षित हैं, उन्हें सैंडविच और पानी मुहैया कराया गया है, शो अब खत्म हो चुका है। तो ये इजराइल ने जो है इस तरह का ट्वीट किया। अब देखिए किसे जो है रख लिया गया उसके बारे में बताते हैं। 11 को तो वापस भेज दीजिए, खबर आप देख सकते हैं, मकतूब मीडिया की खबर देखिए। इजराइल रिपोर्ट्स ग्रेटा थनबर्ग आफ्टर डिटेनिंग हर from aid boat to Gaza. Israel Foreign Ministry said photos of climate activist Greta Thunberg confirmed deportation after detaining her from international water along with 11 other. तो कुल मिलाकर 11 अदर मतलब 12 लोगों को गिरफ्तारी हुई। अब जो है इन तमाम लोगों को, एक को छोड़कर तमाम लोगों को ग्रेटा थनबर्ग के साथ जो है उनके देश जो है भेजा जा रहा, डिटेन कर दिया गया। फ्लाइट से तस्वीर भी निकल के आई। एक नाम जिसको जो है डिटेन
किया गया, लेकिन उसे इजराइल ने रख लिया गया। कारण आप क्या देख सकते हैं, रीमा है, फिलिस्तीन मूल की हैं, इनका पूरा नाम रीमा हसन मुबारक है। रीमा रिफ्यूजी कैंप्स ऑब्जर्वेटरी नामी संगठन चलाती हैं। यह संगठन दुनिया भर में शरणार्थी शिविरों के अध्ययन और संरक्षण के लिए समर्पित है। रीमा यूरोपियन पार्लियामेंट की सदस्य हैं। ग्रेटा थनबर्ग के साथ रीमा भी गाजा पहुंची थी। गाजा पहुंचने पर जैनिस्ट ने ग्रेटा के साथ आए सभी सदस्य को हिरासत में ले लिया था। उसके बाद ग्रेटा को डिपोर्ट कर दिया गया। ग्रेटा थनबर्ग ने डिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर कर दिए और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। वहीं रीमा हसन ने साइन करने से इनकार किया, जिसके बाद जैनिस्ट ने उन्हें रामल्ला स्थित गिवॉन के डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये इस तस्वीर में जो महिला दिख रही हैं आपको, जिनका नाम जो है रीमा है, वो जो है डिटेंशन कैंप इन्हें भेज दिया गया इजराइल के, क्योंकि इन्होंने साइन नहीं किया था। साइन करती तो ये भी जो है वो मुल्क लौट जाती जहां की ये संसद थी, लेकिन ये जो है वहीं अटक गई इजराइल के अंदर। बाकी 11 लोग लौट गए। तमाम तस्वीरें निकल के आ रही है। अब आते हैं कि इस मामले पे क्या कुछ जो है टर्की ने कहा, जरा उसको देखिए। टर्की, ईरान और स्पेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो देख सकते हैं आप। टर्की ने मैडलिन जहाज के रोके जाने की निंदा की है। देखिए अभी आ रहे उस मुद्दे पे कि कितनी मुश्किल में इजराइल फंसता जा रहा है। एक जहाज रोका, बदले में कितना जहाज जा रहा है, उस पे आ रहे, जरा टर्की को सुनिए। मैडलिन जहाज के रोके जाने की निंदा की है। इस जहाज पर तुर्कियों के एक कार्यकर्ता शुएब ऑर्डू भी सवार थे। विदेश मंत्री ने इजराइल के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है और कहा है कि इससे समुद्री सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हुआ है। मंत्रालय ने कहा है कि ईरान एक आतंकी राज्य की तरह बर्ताव कर रहा है। 12 सदस्य दल का एक हिस्सा है। ईरान ने इस घटना की निंदा की है और इसे समुद्री डकैती करार दिया है। ईरान विदेश मंत्री के प्रवक्ता इस्माइल बाकोई ने कहा है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र में हुआ और इस कारण उसे समुद्री डकैती माना जाना चाहिए। स्पेन ने भी इस घटना को लेकर आपत्ति जताई है। स्पेन ने विदेश मंत्रालय ने इस घटना को लेकर इजराइल के राजनयिक को भी तलब किया है। दरअसल इस जहाज पर एक स्पेनिश नागरिक सर्जियो टोरूबिया भी थे। तो इस जहाज पे स्पेनिश नागरिक थे, एक टर्की नागरिक थे। तो इसको लेकर जो अलग अलग जो गवर्नमेंट है अलग अलग देश की, वो इसकी आलोचना की और इनसे खबर भी लिया गया। तो कुल मिलाकर ये मामला है। अब आते हैं उस मुद्दे पे जो मुद्दा बिल्कुल अहम है कि क्या खबर निकल के आ रही है। देखिए खबर जो है वो ये कह रही है कि कितने लोग जो है अब फिर जो है पहुंच रहे हैं, उसको जरा देखिए। देखिए ये मकतूब मीडिया की रिपोर्ट है। क्या कहती है कि चुप रहना अब गुनाह है, गाजा के लिए ग्लोबल मार्च शुरू, भारतीय दल भी होगा शामिल। तो ग्लोबल मार्च शुरू हो गया, एक जहाज को रोकने के बाद ग्लोबल मार्च शुरू। देखिए इजराइल सेना ने फ्रीडम फ्लोटोला के जहाज मदलीन को जब्त कर लिया। जहाज में सवार कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया। इस बीच दुनिया से हजारों लोग अभी गाजा के समर्थन में मिस्र की राफा सीमा को ओर कूच कर रहे हैं। तो हजारों लोग जो है राफा सीमा को और कुछ कर रहे हैं। और आगे ये कहते हैं आयोजकों के मुताबिक अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकृत कराया है और रफा पहुंचते पहुंचते यह संख्या 10,000 पार कर सकती है। यह ग्लोबल मार्च टू गाजा में भारत से भी एक छोटा प्रतिनिधि मंडल शामिल होने की तैयारी में है। भारत से भी एक छोटा प्रतिनिधिमंडल जो है गाजा की तरफ जाएगा और ये कहा जा रहा है कि 7,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया कि हम गाजा मदद लेके पहुंच रहे हैं। और ये कहा जा रहा है रफा बॉर्डर पहुंचते पहुंचते ये तादाद 10,000 हो सकती है और भारत से भी जा रहा है। तो ये खबर कहीं ना कहीं इजराइल के लिए परेशान करने वाली है। एक जहाज को रोका था और यहाँ पे 700 जहाज जो है पीछे से आने को तैयार है। तो ये तमाम खबर अभी निकल के आ रही है। देखिए एक आपको हम वो दिखाते हैं कि कैसे मीडिया जो है, जो मीडिया कल तक जो है तारीफ करती थी ये ग्रेटा थनबर्ग की, वो आज कैसे क्रिटिसाइज कर रही है, वो आप देख लीजिए। देखिए जब क्रिटिसिजिंग इजराइल, जब इजराइल को इसने क्रिटिसाइज नहीं किया था, गाजा के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ी नहीं थी, तब क्या हेडलाइंस चल रही थी? ग्रेटा थनबर्ग द 15-year-old क्लाइमेट एक्टिविस्ट हु इज डिमांडिंग ए न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। ये तारीफ वाली खबर है। देखिए द न्यूयॉर्क का, एक वाशिंगटन पोस्ट, ग्रेटा थनबर्ग ऑन द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट मूवमेंट एंड द रूट्स ऑफ द पावर एज एन एक्टिविस्ट। तीसरा है देखिए सीएनएन का, ग्रेटा थनबर्ग गॉट द वर्ल्ड्स अटेंशन बट आर लीडर्स रियली लिसनिंग। द गार्जियन, द स्वीडन 15-year-old हु कटिंग क्लास टू फाइट द क्लाइमेट क्राइसिस। तो ये कितनी तारीफ जो है मीडिया इनका कर रहा है ग्रेटा थनबर्ग का। जब ये इजराइल के को लेकर नहीं बोली, इजराइल को लेकर कुछ नहीं की, तो ये तारीफ कर रहा है। अब देखिए जब ये जो है
इजराइल को लेकर जो है तमाम इजराइल को टिप्पणी की और गाजा का साथ दिया, फिलिस्तीन का साथ दिया। तो अब क्या हेडलाइंस है जरा देखिए। द सैड ट्रेजेडी ऑफ ग्रेटा थनबर्ग, ये इस तरह के हेडलाइंस अब आ रहे हैं, जरा देखिए। ये फोर्ब्स ने छापा है, द सैड ट्रेजेडी ऑफ ग्रेटा थनबर्ग। एक स्पिक ने ग्रेटा थनबर्ग एंड जेनजी इरिटेशनल हेटेड फॉर इजराइल। तो जेनजी बताया जा रहा है, जिसकी इतनी तारीफ हो रही थी, दुनिया भर में कितने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया, इसे जेनजी बताया जा रहा है। जेनजी मतलब 90s के बाद के जनरेशन के और 2000 के आसपास समझ लीजिए आप। ग्रेटा थनबर्ग स्टैंड विद गाजा इज ए प्रॉब्लम फॉर द क्लाइमेट चेंज मूवमेंट। तो किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है फोर्ब्स के जरिए। और एक न्यूयॉर्क पोस्ट, ग्रेटा थनबर्ग ने एंटीसिमेट द वीक बाय जूइश एडवोकेसी ग्रुप। तो ये तमाम चीज ग्रेटा थनबर्ग को लेकर जो मीडिया कल तक तारीफ कर रही थी इंटरनेशनल, वो अब किस तरीके से आलोचना कर रही है और इसे जेंसी बताया जा रहा है। कुल मिलाकर खबर यही है कि 2000 किलोमीटर का सफर करके पहुंचना था वो जहाज, तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन अब खबर आ रही है कि 700 से ज्यादा लोग वहां पहुंच रहे हैं मदद के लिए। ये मुसीबत बन सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना, मिलते हैं वीडियोस बनाने के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।